जैसे जानते हैं कि इन दोनों जिलों में पिछले दिनों सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी रही, इसलिए यहाँ पर हमारे जितने भी दौरे रहे, हालांकि मेरा आना रहा यहाँ पिछले 2 महीने कई मरतबा आना हुआ, किश्तवाड़ में भी जाना हुआ, जसोती भी जाना हुआ, लेकिन ज़्यादातर सैलाब को लेकर के। और इसलिए हमारी ये दिशा की मीटिंग्स में थोड़े से देरी भी हुई, विलम्ब भी हुआ। तो आज डोडा की मीटिंग तो हुई बड़े वसी पैमाने पर, और साथ ही साथ किश्तवाड़ की, क्योंकि ये वो खिता है जहाँ पर के मरकज़ की ओर से जितने प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, ख़ासतौर से बिजली को लेकर के और दरियाओं को लेकर के, और इंडस वाटर ट्रीटी जो अबेंस में रखी गई है उसको लेकर के, दरियाए चनाब को लेकर के कई नए मंसूबे बनाए गए हैं। उसका पानी का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अब वो पुरानी बंदिशें जाती रही, उसको लेकर के भी, रिवर प्रोजेक्ट्स को लेकर के और पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के। और किश्तवाड़ तो अब शुमाली हिंद का, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पावर हब बनने वाला है। लगभग 8-8.5 मेगावाट वहाँ से बिजली की पैदावार होगी। और मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ के बड़े ही प्रतिभाशाली और होनहार हमारे एमएलए साहब का मंत्री हमारे साथ थे, शक्ति बनियार। जीएसटी को लेकर के भी एक बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। और आने वाले वक्त में चूँकि डोडा में बहुत सारे रुके हुए काम थे जो मोदी जी के आने के बाद हुए, सन 2014 के बाद। मिसाल के तौर पर छोटा सा काम था गणपत का पुल, इसके बारे में लतीफ़ा मशहूर था कि इसके 2 सितंबर का मिलन कब होगा, वो भी मोदी जी के आने के बाद हुआ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसका कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, वो भी यहाँ बना। वुमेन डिग्री कॉलेज वो भी यहाँ बना। केंद्रीय विद्यालयों का यहाँ जाल बिछ गया। और ऐसे ऐसे इलाकों में उसको लेकर के हमारा एक केंद्रीय विद्यालय जो मरम्मत का था, उसमें कोई थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, आज उसको भी लेकर के डीसी साहब से बात हुई है, वो भी, और उसमें शक्ति बराज जी भी दिलचस्पी ले रहे हैं, उसका भी जल्दी समाधान हो जाएगा। जो हमारा ऑल्टरनेट हाईवे होगा 244 जो खिलैनी से गोवा की तरफ जाएगा, उसका काम ज़ेर तामीर है। वो बार बार किसी ने कहा साहब सुंदरवा देव का टेंडर रुक गया, ऐसा नहीं है, वहाँ काम जारी है, उसका टेंडर दोबारा किया जाना है, इतना ही बात हुई है। और हम्बल, कलोता और बरगद के 3 जो गांव हैं, उनको लिंक रोड के जरिए उस नए नेशनल हाईवे के साथ जोड़ दिया जाएगा, ताकि वहाँ के लोगों को भी नेशनल हाईवे की सहूलत फराहम हो सके। इत्तफाक से वो मेरा पुश्तैनी गांव भी है। इस तरफ से हमारा छतरगला का टनल, जिसकी मांग पिछले 20 साल से चल रही थी, आखिरकार वो मंजूर हुआ है। उसको लेकर के ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी रहेगी, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, तजारत को भी फ़ायदा हो रहेगा, तालिब इल्मों को भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पिछले गुज़श्ता महीनों में जो वारदात हुए हैं पहलगाम वगैरह को लेकर के, उसके मद्देनज़र सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से भी उसकी एक अहमियत रहेगी, और उसको भी मंजूरी मिल गई है। गडकरी साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने इसकी खुद उसका ऐलान भी किया, और आज उस पर तफसीली बात भी हुई है। और मोदी जी के आने के बाद जो जो हमारे काम थे उनकी भरपाई करने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 11-12 सालों में, वो मुसलसल जारी है। ये सारे मकानों का एस्टीमेट बनाया जा रहा है। पहले भी, पिछली बार भी जब मैं किश्तवाड़ आया था, भी पिछले महीने पहले जसोती के बाद, तब भी मैंने ये कहा, यहाँ भी उसका एस्टीमेट डीसी साहब दे रहे हैं। सारे के सारे मकान दोबारा तामीर किए जाएंगे। जहाँ ज़मीन उसके साथ बह गई है वहाँ ज़मीन भी मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन उसमें आपका ये ताबन रहेगा कि कई बार क्या होता है कि जब वो ज़मीन वल्नरेबल बन चुकी होती है, दोबारा लैंडस्लाइड होने का अंदेशा रहता है, तो वहाँ के जो मकीम लोग होते हैं वो दूसरी मकाम पर जाने में थोड़ा सा परहेज़ करते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाहट करते हैं। तो उसमें आपका ताबन रहे उनको समझाना।